गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पंचायती राज व्यवस्था की वीडियो सेकंड पर काम करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः जितनी भी समितियां हैं उनको कवर करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति हम पढ़ भी चुके हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। एक मिनट दीजिए, थोड़ा इसका स्केल बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1957 की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया सर्वप्रथम। और यह समिति कब बनी? 1957 जनवरी को गठित की गई तथा इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को दी। इतना तो आपको आना चाहिए कि कब गठित की गई है और इसने रिपोर्ट अपनी कब दी है। समितियों में यही इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और इसकी अनुशंसाएं क्या रही हैं, इससे आगे पढ़ते हैं। यह समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की जांच करने के लिए बनाई गई थी। ये कार्यक्रम पहले से चल रहे थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको पता है 1952 में शुरुआत हुई है इनकी, तो इनकी जांच करने के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ इस समिति ने सिफारिश की कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरों में लागू किया जाए। कौन कौन से स्तर रहेंगे? ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। जो ग्राम लेवल पर जो रहेगी उसको ग्राम पंचायत नाम दिया गया है। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर जो है उसको पंचायत समिति कहा गया है। और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया है। हमने इसमें क्या है, मेन ही उठाया है। सलाह सिफारिशें तो बहुत दी हैं इन्होंने, लेकिन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमने सिर्फ उन्हीं को उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब सेकंड समिति है सादिक अली समिति। इसका गठन वर्ष है 1964। यह समिति राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन किया गया है। पता तो होगा गठन किया गया है, जनता पार्टी सरकार थी। तो जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में इसका गठन किया तथा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रेषित की दी। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की है। इम्पोर्टेंट है। अशोक मेहता समिति ने कितने 2 स्तर की बात कही है कि पंचायतें 2 स्तरों पर कार्य करें तथा दलगत आधार पर पंचायत के चुनाव की बात भी कही है। ठीक है, इसने न्याय पंचायत के गठन के सुझाव दिया है। इसने जो 2 स्तर थे, पहला और दूसरा, पहले पे नीचे वाला जो स्तर है उस पर मंडल पंचायत, ठीक है, और एक जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की बात कही है। तो मंडल और जिला परिषद, मंडल पंचायत जिला परिषद, इनकी 2 बात कही है इस समिति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोफेसर जी.वी. के राव समिति। यह समिति 1985 में गठित की गई। ठीक है, और इस समिति ने जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन करने की अनुशंसा की। जिला स्तर पर एक नया पद बनाया जाए जिला विकास आयुक्त का, ये अनुशंसा इसी समिति ने की है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, इम्पोर्टेंट है। इसकी तो वर्ष ही इम्पोर्टेंट है, मैच करने को आता रहता है ये। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की है। मच मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन सीधे पूछता है कि वो कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो उत्तर हो जाता है हमारा एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तथा पंचायत के चुनाव को गैर दलीय आधार पर करने की अनुशंसा की। मतलब क्या है कि जो दल हैं वो पंचायतों के चुनाव को ना लड़ें, इंडिपेंडेंट होकर ही सभी लोग पंचायत के चुनाव को लड़ें। गैर दलीय व्यवस्था की बात कही है पंचायतों में। इस समिति ने पंचायत के त्रिस्तरीय, ठीक है, ग्राम,
ब्लॉक, प्रखंड और जिला पंचायत के गठन की बात कही है। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति ने बात कही थी उसी बात को इसने आगे बढ़ाया है कि 3 स्तर पे पंचायतों का चुनाव होना चाहिए, ग्राम, प्रखंड और जिला पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पीके थुंगन समिति। इसका गठन कब हुआ है? 1989 में हुआ है। इस समिति ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की, उसी से मिलता जुलता है पिछली वाली से। ठीक है, तथा इसने पंचायत को अधिक शक्ति और कार्य सौंपने की बात की, मतलब सशक्त, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए इसने सुझाव दिया है पीके थुंगन समिति ने। नेक्स्ट है हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति की बात करें तो इसका गठन कब हुआ है? 1990 में। इस समिति ने पंचायत के चुनाव को समय पर करवाने, ठीक है, की बात कही है तथा इसके लिए जवाबदेही तंत्र मजबूत करने की अनुशंसा की। भाई इम्पोर्टेंट बात कही है इन्होंने, कैसे कि पंचायतों का चुनाव एक तो समय समय पर हो, है ना, लेट लतीफ़ी ना हो। इससे क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी भी है कि समय समय पर पंचायतों का चुनाव होता रहना चाहिए और कभी कोई दिक्कत आए तो उसको तुरंत दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, बस यहीं तक है। इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं, कुछ अनुशंसाएँ आपको इनकी ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ गठन वर्ष भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। गठन वर्ष और समिति से संबंधित मिलान वगैरह आ सकते हैं, है ना, या कभी कभी क्या होता है कि क्रम में सजाने को आ सकता है, तो ज़रूरी है आपको इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।